मीटिंग है जन मैं आपको कह रहा हूँ, जब हमारा समाज नहीं रहेगा, समाज हम क्या करें? मेरा तो अपना हिस्सा तो आपने वादा किया, उस दिन बोल के गए जब नपवा देंगे, नाप तो कौन सी को बोलवा के नाप के सीओ साहब कहाँ है? सीओ साहब कहाँ नहीं आ रहे सर? सीओ साहब जब आपके हमारे कोर्ट हमारे सम्मान करता साहब आएंगे तो आएंगे बुलवाइए, तो आप लीजिए सर। सीओ साहब फाइनल नहीं होगा, हम किस कर रहे हैं तो सीओ साहब को बुलाया जाएगा, इसको मैं बोल रहा हूँ सर। सीओ साहब बुलवा के जो करना कर लीजिए सर। सीओ साहब को बुलवा लिया जाए, तो सीओ साहब को बुलवा लिया जाए सर, बुलवा लिया जाए। छाता बाजार बना छावनी, विवादित जमीन खाली कराने पहुंचा प्रशासन। भारी पुलिस बल के बीच घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा मैसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर के छाता बाजार चौक पर सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गया। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। नगर थाना समेत 4 थानों की पुलिस, अतिरिक्त जवान और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस के आदेश पर विवादित दुकान खाली कराई गई। जानकारी के मुताबिक छाता बाजार निवासी मीरा जायसवाल को अदालत के आदेश पर 150 वर्ग फीट जमीन पर दखल कब्जा दिलाया गया। यह जमीन लंबे समय से किराएदार लक्ष्मण प्रसाद यादव के कब्जे में थी, जहां वे गल्ला और किराना दुकान चला रहे थे। सुबह से ही मौके पर दोनों पक्षों के समर्थकों और भीड़ जुटने लगी थी। बीच बीच में नोक-झोंक और हंगामा भी हुआ। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को कई बार लोगों को खदेड़ना भी पड़ा। तनाव इतना बढ़ गया कि सुरक्षा के मद्देनजर छाता बाजार की 50 से ज्यादा दुकानें बंद कर दी गई। सराफा कारोबारियों ने भी अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। इसी बीच मामले में एक नया मोड़ तब आया जब स्थानीय वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने दावा किया कि विवादित जमीन डीएन हाई स्कूल की है और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही जमीन दूसरे पक्ष के नाम पर चली गई। करीब 6 घंटे तक चले इस पूरे हाई वोल्टेज ऑपरेशन के दौरान में अदालत के नाजिर मनोज कुमार की निगरानी में जमीन की मापी कराई गई। जांच में यह सामने आया कि दुकान निर्धारित 150 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन पर चल रही थी और यह भी बताया गया कि अदालत के आदेश में सिर्फ दखल कब्जा दिलाने की बात थी, लेकिन दुकान बंद होने और ताला नहीं खोले जाने पर प्रशासन ने ताला कटवा करके कार्रवाई पूरी कराई। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में दुकान खाली कराकर मीरा जायसवाल को जमीन का कब्जा सौंप दिया गया। गौरतलब है कि यह विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि करीब 110 साल पुराने डीएन हाई स्कूल की चहारदीवारी से सटी जमीन को लेकर के 1986 से मामला कोर्ट में चल रहा था, जो हाई कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार अब प्रशासनिक कार्रवाई के बाद जमीन खाली कराई गई। अब पूरे शहर में इस कार्रवाई की चर्चा भी है और लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या इतने पुराने विवाद का अब आखिरकार अंत हो गया है या फिर कहानी अभी बाकी है। सामान हटाएंगे कि सामान वाले हैं ना, सामान हटाएंगे कि हम हेलमेट जो लिया है लड़का उसी का सामान। कोर्ट से ऑर्डर हुआ है ये दखल दहानी कराने का, उसी के संदर्भ में हम लोग आए हुए हैं। हाँ, इसमें इजलाल संख्या 2/2022 चला था। इसके अलावा निष्कासन वाद 29/2005 से संबंधित ये मामला है, जिसमें तीसरा है नया 88 और 90 अंशवाद, जिसमें 15/10 का दखल दहानी कराना है, जिसमें मजिस्ट्रेट के रूप में हमारी प्रतिनिधि की गई है, बाकी थाना प्रभारी महोदय हैं और अन्य फोर्स की प्रतिनिधि की गई है। 10 फीट 15 फुट 15/10 हैंड ओवर कर दिया गया। हाँ, कार्रवाई चल रही है, अभी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और जो प्रतिवादी ही वादी ही मीरा जायसवाल, पति दीपक कुमार जायसवाल। कई लोगों का आरोप है कि 3 की जरूरत है
अब इसकी इसलिए नहीं कि कुछ कहा जा सकता क्योंकि कोर्ट का आदेश है, हम लोग को तो कोर्ट का अनुपालन कराना है, वही हम लोग करा रहे हैं। अगर कोई किसी को कोई आपत्ति है तो कोर्ट से वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आंखों में आंसू भरे हैं, कोई गम से चूर है, मैं तो हूँ मजबूर, ये भगवान कोर्ट मजबूर नहीं। लेकिन मैंने आज देख लिया कि जो जनप्रतिनिधि के रूप में, यहाँ जो विधायक के रूप में यहाँ पे इतना देश से थे, उनके देख रेख में कि स्कूल को बेच दिया गया। और देख करके जो अभी बेचारा वो किरदार, उस किरदार का एक तरफ पर सुशोभन किया। ये स्कूल की जमीन है और स्कूल की जमीन पे कोर्ट के द्वारा मतलब एक तरफा करके उसको डिग्री दिलवाया गया। और हमारे जो कुछ पहले के प्रिंसिपल जीत चुके थे और उसके वजह से जनप्रतिनिधि भी गया। ये सब मिल वक्त है, समाज को मालूम होना चाहिए, ऐसे जनप्रतिनिधि का ख्याल रखे कि जो आदमी जीता हुआ अपने जो स्कूल का जमीन है उसको बेच करके टका डिग्री दिलवा करके आदमी नजारा देख रहे हैं, ये उसी का दिन है। शर्म करनी चाहिए आदमी को। स्कूल मैं और जनप्रतिनिधि के रूप में थे, एक बार जब वो हार गए थे, सुबह में जब आया था मैं उसमें विरोध किया था और उसमें बंद किया था काम। उसके बाद फिर जीत के आ गए, फिर साइन देते गए, फिर हार गए, फिर उसके बाद वो काम करने लगे। ये उनकी काम है। दूसरा आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूँ शहरवासियों, जो कोर्ट का ऑर्डर है और जो अभी जो दिया गया है कोर्ट में भी, ये एक तरफा जो स्टेज के बना करके और एक तरफा जो पैसा खिला करके जो डिग्री दिया गया है, उसमें कहीं पे भी स्कूल का कोई जमीन, जब पूरा पेपर मेरे पास रखे हुआ हूँ और पेपर लेके चलता हूँ, ऐसे नहीं चलता हूँ। वो पेपर में जो पहले से तय है कि स्कूल का रकबा, स्कूल का देने वाला, इसमें गवर्नर दिए हुए है, ये हॉस्पिटल का जमीन है, इसमें ये सब जगह पर दिया हुआ सब पेपर के साथ है। और तो कोई माने नहीं है, इसलिए कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर है। अरे कोर्ट का ऑर्डर तो मैं भी सम्मान करता हूँ। ये नहीं होता है कि पेपर मेरे नाम से और काम दूसरे के नाम से। मार महाराज का मिर्जा खेले होने ट्रेन खेला जा रहा है। आगे कोर्ट में न्यायालय में भरोसा है मुझे, अभी मेरा हाई कोर्ट में है, हमको आज ही स्टे हो जाएगा, हमको ऐसा पूरा विश्वास है। जब स्टे होगा तब हमको समझ में आएगा कि गलती कौन है, सही कौन है। ये गलती कर करके एक तरफा की डिग्री लेकर की एक अच्छी बात नहीं है। वो पेपर के साथ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। और जो इसमें जो प्रतिनिधि थे उस समय से पेपर था, स्कूल में क्यों नहीं निकाले थे? ये सब छाप के रखा हुआ था, दूसरा रटिफाई करके निकाला गया है, तब जाकर के आगे कर रहे हैं काम में। ये बहुत गलत बात है, जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, माननीय न्यायालय इजराय मुंसिफ के द्वारा जो दखल दहानी का आदेश था पिछले महीने में 14 तारीख को होना था, लेकिन उस दिन यहाँ लोग अवरोध पैदा कर दिए और दखल दहानी की कार्रवाई नहीं हुई। तो पुनः जो है मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है और एडिशनल फोर्स की व्यवस्था की गई है ताकि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो सके। और वही आदेश का एक्सक्यूशन के तहत जो है आज दखल दहानी की कार्रवाई हो रही है। और अभी खुद दुकानदार जो है वो आ गए और अपना सामान जो अपने से निकाल रहे हैं स्वेच्छा से। और देखिए, स्थानीय वार्ड पार्षद तो न्यायालय से ऊपर की चीज हैं। वो जनप्रतिनिधि एक छोटा सा है, उनको बुझाता है कि हम न्यायालय से ऊपर हैं, सर्वोपरि है। अरे माननीय न्यायालय जो आदेश दिया है, और ये लड़ाई मेरा या सवाल जो है इनके ससुर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जो है डिग्री इनको प्राप्त है। और बेवजह जो है बार बार कहते हैं कि स्कूल की जमीन है, तो लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास उनका जो है हो रहा है। और तमाम दस्तावेज ये सब देखिए, ये एक बार जो इविक्शन सूट फाइल हुआ 29/2005, इसमें जो है द्वारिकानाथ स्कूल पार्टी बनना चाहा, उनके तरफ से पिटीशन जो है दिया गया, उस पिटीशन को इंटरटेन नहीं किया, कोई पार्टी नहीं उनको बनाया। इतना ही नहीं, ये जो स्कूल जो है पहले प्रयास किया कि वो जो है हमारी जमीनें जब कोर्ट से हार गए तो स्कूल बिहार शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है ये भूअर्जन का प्रक्रिया शुरू किया गया। उस भूअर्जन में 3,86,000 समथिंग रुपया जो है जमा किया गया। उसके बाद भी जो है भूअर्जन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और पैसा लौटा दिया गया। तो ये तमाम सब बहुत पहले हो चुका है। जिस समय केपी पप्पू का उस समय उपज नहीं था, केपी पप्पू कहीं थे ही नहीं, लेकिन अब जो है अपनी ओछी राजनीति करने की फेर में ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को उल्टा सीधा समझा रहे हैं। आपकी जीत हुई है,
हाँ, ये सबसे पहले तो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक न्यायालय को मैं सब कोटि कोटि नमन प्रणाम करती हूँ जो आज मुझे इंसाफ मिला। और आप लोग मीडिया वाले को भी मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत काफ़ी हेल्प किए और हमारी तब जाके जमीन हुई, सच की जीत हुई है। सच की जीत हुई है और न्यायालय को मैं सब कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। स्थानीय कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल की जमीन की जबरदस्ती कब्जा की है। नहीं, वो सब बातें बना रहे हैं।